जब किसी देश की रोशनी केवल दियों और लाइटिंग से नहीं बल्कि उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से जगमगाने लगे तो समझो वो देश बदल नहीं रहा बल्कि वो आगे बढ़ चुका है। इस बार की दीपावली भारत के लिए खुशियों का पल ही नहीं बल्कि ये भारत की आर्थिक ताकत और ग्लोबल कॉन्फिडेंस का उत्सव भी बन गई। पूरी दुनिया के लिए भारत निवेश का सबसे बड़ा हब बन चुका है, एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति जो हर वैश्विक तूफान के बीच भी स्थिरता, स्थायित्व और अवसर का प्रतीक बन गई। जब भारतीय प्रधानमंत्री गोवा में नौ सैनिकों के साथ आईएनएस विक्रांत पर दीपावली मना रहे थे, उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना डाला। पिछले कुछ महीनों में भारत में 50,000 करोड़ से अधिक का विदेशी निवेश यानी एफडीआई आया, जो किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि बैंकिंग, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे हर क्षेत्र में आया है, जो भारत पर ग्लोबल भरोसे का प्रमाण है। इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड यानी आईएमएफ की चीफ ने हाल ही में कहा है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, और जब आईएमएफ जैसी संस्था ऐसा बयान देती है तो ये समझ आता है कि ये महज सिर्फ तारीफें नहीं बल्कि ये भारत की बढ़ती ताकत का संकेत है। आईएमएफ ने भारत के बोल्ड रिफॉर्म की तारीफें भी की, जैसे कि जीएसटी रिफॉर्म, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति भारतमाला और सागरमाला प्रोजेक्ट। इन सभी प्रोजेक्ट्स ने भारत की ग्रोथ फाउंडेशन को इतना मजबूत कर दिया है कि अब दुनिया भारत को सिर्फ उभरता बाजार नहीं बल्कि एक परमानेंट निवेश हब मानने लगी है। इसी कड़ी में भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में 50,000 करोड़ से ज्यादा का एफडीआई भारत में आया है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की इकोनॉमी न केवल अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है बल्कि अब वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी वैश्विक झटका आता है तो भारत की अर्थव्यवस्था उसे झेलकर आगे बढ़ सकती है। आईएमएफ के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल 2025 में करीब 7% के आसपास रहने का अनुमान है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश से कई गुना तक ज्यादा है। भारत अब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नहीं रहा बल्कि न्यू इंडिया रेट ऑफ ग्रोथ है, जहां हर क्षेत्र में सुधार, निवेश और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी जा रही है। पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं ने भारत की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां पहले सड़कें और पोर्ट प्रोजेक्ट सालों तक अटके रहते थे, वहीं अब हर 40 दिनों में एक नया युद्धपोत, राजमार्ग या बंदरगाह तैयार हो रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को पॉजिटिव ग्रेड दिया है, जिसका कारण मजबूत पिक्सल मैनेजमेंट, नियंत्रित महंगाई, स्थिर करेंसी और लगातार बढ़ता उपभोग ये बताता है कि भारत अब स्थिर शक्ति का प्रतीक बन चुका है। भारत ने अब तक ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कतर, यूके और यूरोपियन यूनियन के 4 साथी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है और अब ईयू और कनाडा के साथ भी इसे लेकर बातचीत का अंतिम दौर जारी है। यानी भारत अब उन देशों को कह रहा है कि अब हम पर कोई दबाव नहीं चलने वाला, क्योंकि अब मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि बराबरी का है।